हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26 विज्ञान सब्जेक्ट की है। बेटा ये 20 तारीख की है और छठी कक्षा के बच्चों के लिए, ठीक है। जिसमें हमारा जो चैप्टर चला हुआ है सजीव एवं उनका परिवेश, हॉलीडेज से पहले ही उसी को कंटिन्यू करेंगे इसमें, जिसमें टॉपिक रहेगा हमारा जीवों की विशेषताएँ, ठीक है। जीवों की विशेषताएं में आज हम जानेंगे उद्दीपन क्या होता है और क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। उद्दीपन देखो होता क्या है। उद्दीपन एक तरीके की रिएक्शन होता है, जैसे किसी चीज़ को देखकर हम किस तरीके से बिहेव करते हैं वो होता है एक उद्दीपन, ठीक है। तो उद्दीपन के सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन पर अनुक्रिया करते हैं, रिएक्शन जो देते हैं। जैसे तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे तो तुम क्या करते हो? रोते हो, या गाल पकड़ते हो, हाथ जल जाए तो एकदम से हाथ पीछे करते हो। तो ये क्या होता है, जो तुमने किया वो उद्दीपन होता है, ठीक है। तो वातावरण में होने वाले इन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। तो जो सजीव में अचानक परिवर्तन होते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? उद्दीपन कहलाते हैं। जैसे कि अचानक अधिक प्रकाश होने पर मनुष्य तथा जानवर अपनी स्थिति के अनुसार अनुक्रिया करते हैं। जैसे अधिक प्रकाश होता है तो तुम अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हो। जानवर होते हैं कुछ जो प्रकाश को देखकर इधर उधर भाग जाते हैं, ठीक है, डर के भाग जाते हैं। तो ये क्या जो वो रिएक्शन कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। ओके, अब इसका हम अभ्यास करते हैं। आओ अभ्यास करें। प्रश्न क्या है बेटा? रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच किस प्रकार की अनुक्रिया करते हैं? तो रसोई घर में बेटा अगर कोई कॉकरोच है और तुम अगर कहीं पर भी हो, रसोई घर में नहीं कहीं पर भी अगर कॉकरोच है और अंधेरा था, लाइट ऑन करते क्या होता है बेटा कि वो एकदम से इधर उधर भागने लगता है। ऐसा देखा होगा तुमने, क्या होता है? वो इधर उधर भागने लगता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम आंसर में कि वह इधर उधर भागने लगता है, वह इधर उधर भागने लगता है, ठीक है। इतना छोटा सा भी लिख सकते हो या फिर यहाँ से भी लिख लो, रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच, इतना लिख के फिर उसके बाद यहाँ से वह इधर उधर भागने लगता है, ठीक है। चाहे वह हटा देना, रसोई घर में अचानक बल्ब जलाने से कॉकरोच इधर उधर भागने लगता है, या फिर जो हमारा प्रकाश होता है उससे बचकर छुपने लगता है, ठीक है। ये उसकी क्या है? प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, क्या सजीवों में उत्सर्जन होता है? तो सभी सजीव भोजन करते हैं, आहार का केवल कुछ ही भाग शरीर के द्वारा उपयोग में आता है। तो बेटा देखो सभी जितने भी जीवित प्राणी हैं वो कुछ ना कुछ भोजन लेते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लो, घास को कि अन्य जानवरों को लो या फिर पौधों से प्राप्त भोजन को लो, कुछ भी लो, लेकिन वो भोजन लेते हैं, ठीक है। अब उस भोजन में क्या होता है, कुछ ही भाग उनके शरीर के द्वारा प्रयोग किया जाता है उस भोजन का, और जो बाकी का होता है वो अपशिष्ट होता है, उनके लिए मतलब बेकार होता है। तो अपशिष्ट के रूप में वो शरीर से बाहर निकाल देते हैं उसको। तो इस निकालने के पराक्रम को, ये पराक्रम नहीं आएगा बेटा, परक्रम आएगा, ठीक है। इस निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया होती है बाहर निकालने की, तो इसको क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो ये सभी सजीवों में होता है और उद्दीपन भी होता है। अब बेटा क्या सजीव अपने जैसों को जन्म देते हैं? ये देखो सजीवों की विशेषताएं हैं। क्या सभी जीव अपने जैसे मतलब कि अपने जैसे को ही जन्म देते हैं? तो आपने देखा होगा कोई ऐसा तो है नहीं कि गाय को बंदर हो गया या बंदर को गाय, भैंस कुछ और हो गया, या कुत्ते को बिल्ली हो गई या बिल्ली को कोई कुत्ता हो गया। ऐसा तो नहीं होता, वो अपने ही जैसे, बिल्ली को बिल्ली का बच्चा ही होता है, ठीक है। तो सभी सजीव अपने जैसों को जन्म देते हैं। प्रजनन करने की प्रक्रिया पौधों और जंतुओं में अलग होती है। अब जो प्रजनन करने की प्रक्रिया होती है बेटा वो सभी में अलग अलग होती है, यानी कि संतान को उत्पन्न करने की प्रक्रिया। जंतुओं में कुछ जंतु शिशु को जन्म देते हैं और कुछ जंतु अंडे देते हैं। तो तुमने देखा होगा बेटा जैसे मुर्गी अंडे देती है, ऐसे ही अन्य कबूतर या ये सब हैं, ठीक है, उड़ने वाले पक्षी, तो ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं ये, ठीक है। ऐसे सांप अंडे देता है। तो और कुछ होते हैं जैसे कि तुमने देखा होगा बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस या मनुष्य, ये सब क्या करते हैं? अपने ही जैसे हूबहू एक शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। जैसे कि चिड़िया अंडे देती है, और कुछ पौधे बीजों द्वारा प्रजनन करते हैं, और कुछ पौधे अपनी कायिक भागों मतलब उसका जो भाग है, पत्ते हो गए, जड़ हो गए, तने हो गए, इनके द्वारा जब दूसरे पौधे का जन्म होता है, जैसे तुम देखते होंगे पुदीना है या फिर तुम रात की रानी का पौधा होता है, उसकी जो टहनी को तोड़ के और लगा दोगे मिट्टी में तो थोड़े दिन बाद वो उगाती है। ऐसे ही जो मनी प्लांट जिसको बोलते हैं उस पौधे के को भी
थोड़ा सा तना तोड़कर लगा दोगे ज़मीन में तो कुछ दिन में वो उग आता है, ठीक है। तो नए पौधे उत्पन्न कर देते हैं, जैसे कि आलू होता है। तो ऐसे ये कायिक भागों से होते हैं। कायिक भाग क्या होते हैं? जो उसकी काया का निर्माण करते हैं, शरीर का, या एक तरीके से कह लो उसका पूरा निर्माण जो करते हैं वो अंग। अब यहाँ पर देखो बिल्ली दिखाई गई है और ये बिल्ली के बच्चे दिखाए गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर दिया है गति क्या सभी सजीवों के द्वारा की जाती है। तो ये विशेषताएं हैं सजीवों की। तो क्या सभी सजीव गति करते हैं? तो देखो अधिकतर करते हैं। जैसे पौधे हो गए बेटा, वो तो गति नहीं करते, वो तो एक स्थान पर रहते हैं, लेकिन है तो वो भी सजीव ही, ठीक है। तो अधिकतर जीव होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। पौधे सामान्यतः जमीन से जकड़े रहते हैं, इसलिए वो गति नहीं कर सकते, परंतु विभिन्न पदार्थ जैसे कि जल हो गया, खनिज, एक भाग से दूसरे भाग में संवहित होते रहते हैं, ठीक है। पानी के थ्रू खनिज, लवण वगैरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा देखो क्वेश्चन दिया गया है, 3 जीवों के नाम लिखो जो अंडे देते हैं और जो शिशु को जन्म देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 3 जीव कौन से हैं बेटा? देखो जो अंडे देते हैं उसमें क्या आ गया, क्या नाम है बेटा? आप ये लिख सकते हो जैसे कि मछली, ठीक है, मछली। और कौन होता है बेटा? और होता है मेंढक, पक्षी होते हैं, ठीक है, मुर्गी है, छिपकली है, सांप है, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। फिर जो क्या करते हैं बेटा? शिशु को जन्म देते हैं। यहाँ लिख देना आदि अंडे देते हैं, अंडे देते हैं। फिर बेटा शिशु को जैसे बिल्ली, गाय, मनुष्य, ठीक है, मनुष्य, या फिर कह सकते हो आप यहाँ पर गाय हो गई, हिरन हो गए, ठीक है, हिरन, घोड़ा, बकरी, ये सब क्या हो गए? आदि शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? शिशु को जन्म देते हैं, ये आप लिख दोगे, ओके। मछली, मेंढक, पक्षी, मुर्गी आदि अंडे देते हैं। बिल्ली, गाय, मनुष्य, हिरन आदि शिशु को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा अब यहाँ पर कि कार या बस गति करती है, इन वस्तुओं सजीव या निर्जीव कहेंगे क्यों? तो इनमें से बताओ बेटा, कार और बस जो है वो गति तो करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो क्या हम इन वस्तुओं को सजीव कहेंगे या फिर निर्जीव कहेंगे? अगर हम इनको सजीव कहेंगे तो क्यों? और सजीव तो आप ये कहोगे गति करते हैं, और अगर हम कहेंगे कि ये सजीव नहीं है, निर्जीव है, तो हम क्यों कहेंगे इनको निर्जीव? तो देखो बेटा क्या होता है, तो हम इनको निर्जीव क्यों कहेंगे? देखो कार या बस गति करते इन वस्तुओं को सजीव कहेंगे या निर्जीव? तो यह क्या है, आप क्या लिखोगे बेटा? यहाँ से लिख रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को, यह निर्जीव है। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये श्वास व प्रजनन आदि प्रक्रिया संपन्न नहीं करते, प्रक्रिया संपन्न नहीं करते, ठीक है। तो आप ये लिख दोगे इसमें। तो ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर समझ आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही। अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।